हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण मुरारी। लर्न इंग्लिश विद कृष्ण मुरारी। मैं आपको इंटेंशन बतलाने जा रहे हैं। इरादा, इंटेंशन मीन्स इरादा। तो इंटेंशन का प्रयोग बतलाने जा रहे हैं। तो आइए इंटेंशन का प्रयोग सीखिए। तो यहाँ मैं कहने जा रहा हूँ कि उसका इरादा अंग्रेजी सीखना था, या उसका इंटेंशन अंग्रेजी सीखना है। तो हीज इंटेंशन इज टू लर्न इंग्लिश। उसका इरादा अंग्रेजी सीखना है। ही इज टू लर्न ही इज इंटेंशन टू लर्न इंग्लिश। ही इज इंटेंशन टू लर्न इंग्लिश। उसे अंग्रेजी सीखने का इरादा है। उसे जाने का इरादा है। ही इज इंटेंशन टू गो। उसे वहाँ जाने की इरादा है। ही इज इंटेंशन टू गो देयर। तो इस प्रकार से इंटेंशन का प्रयोग। तो इंटेंशन यहाँ प्रेजेंट में बतलाया जा रहा है। प्रेजेंट में कि उसे अंग्रेजी सीखने का इरादा है। तो प्रेजेंट में अभी अभी के बारे में, कि अभी तक उसको उसको इरादा है सीखने का, अंग्रेजी सीखने का। तो ही इज इंटेंशन, उसे इरादा है टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने का। तो ही इज इंटेंशन टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखने का इरादा है। उसी प्रकार से हम बोलते हैं कि उसका इरादा सबको धोखा देना है। उसका इरादा सबको धोखा देना है। तो हीज इंटेंशन टू डिसीव all. His intention is to deceive everybody. His intention is to deceive everybody. Deceive means होता है धोखा देना। Deceive means धोखा देना। तो उसका इंटेंशन, उसका इरादा सबको धोखा देना है। तो his intention is to deceive. Deceive मैंने धोखा देना। तो his intention is to deceive everybody. उसका इरादा सबको धोखा देने का है। इसी को हम पास्ट में बोलेंगे तो इज के जगह पर बाज लगाएंगे कि उसका इरादा। इसी को हम बोलेंगे कि उसका इरादा अंग्रेजी सीखने का था। तो हीज इंटेंशन बोलेंगे। हीज इंटेंशन बाज बोलेंगे। हीज इंटेंशन वाज टू लर्न इंग्लिश। हीज इंटेंशन वाज टू लर्न इंग्लिश। उसका इरादा अंग्रेजी सीखने का था। उसी को बोलेंगे कि उसका इरादा सबको धोखा देने का था। तो हीज इंटेंशन वाज डिसीव बोलेंगे। हिज इंटेंशन वाज टू डिसीव एवरीबडी। हिज इंटेंशन वाज टू डिसीव एवरीबडी। तो हिज इंटेंशन वाज टू डिसीव एवरीबडी। उसका इरादा सबको धोखा देने का था। तो प्रेजेंट में इज लगाइए, और जो पास्ट बतला रहा है धोखा देने का था तो बाद से बतलाइए, लगाइए। बाकी जिस प्रकार से इंटेंशन लिखा हुआ है इंटेंशन दीजिए। और जो वर्ब है वर्ब लिखिए। तो दूसरा वाक्य लीजिए, और इसे पास्ट में, यदि पास्ट में हम बनाते हैं तो पास्ट में इसको बनाएंगे तो इसमें इंटेंडेड करेंगे। इंटेंशन नहीं करके इंटेंडेड करेंगे। जैसे मान लिया कि मेरा इरादा गाड़ी खरीदने का था। तो मेरा इरादा गाड़ी खरीदने का था। तो आई इंटेंडेड टू बाय अ कार। मेरा इरादा कार खरीदने का था। तो आई वाज इंटेंडेड, यहाँ आई इंटेंडेड बोलेंगे। आई इंटेंडेड टू बाय अ कार। आई इंटेंडेड टू बाय अ कार। मेरा इरादा गाड़ी खरीदने का था। या मेरा इरादा अंग्रेजी सीखने का था। तो यहाँ पर इंटेंडेड का प्रयोग, आई इंटेंडेड टू लर्न इंग्लिश। आई इंटेंडेड टू लर्न इंग्लिश। मेरा इरादा अंग्रेजी सीखने का था। मेरा इरादा अंग्रेजी सीखने का था। आई इंटेंडेड टू लर्न इंग्लिश। मेरा इरादा गाड़ी खरीदने का था। तो आई वाज, या इस तरह से भी बना सकते हैं कि आई इंटेंडेड टू हैव बॉट अ कार। लेकिन उससे अच्छा है शॉर्ट में बनाइए, आई इंटेंडेड टू बाय अ कार। आई इंटेंडेड टू बाय अ कार। मुझे गाड़ी खरीदने का इरादा था। आई इंटेंडेड टू बाय अ कार। उसका इरादा अंग्रेजी सीखना था। उसका इरादा अंग्रेजी सीखना था। ही इंटेंडेड टू बनाइए, ही इंटेंडेड टू लर्न इंग्लिश। उसका इरादा अंग्रेजी सीखना था। उसका इरादा अंग्रेजी सीखना था। तो ही इंटेंडेड टू लर्न इंग्लिश। ही इंटेंडेड टू लर्न इंग्लिश। ही इंटेंडेड टू लर्न इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच।